श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिकेय नमो नमः। जय हो शिव शिव शंभो की जय हो, पार्वती मैया की जय, जय सिया राम की जय हो, प्रभु नंदी महाराज की जय हो, गौ माता की। कार्तिक मास महात्म्य कथा 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु जी के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण कर वे के वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन को विभाग करते समय दोनों में परस्पर लगा डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वही उसके पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, अर्थात ग्राह्य अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मंद से भ्रांत होकर शाप दिया है, अंत ही तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति की प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु जी के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडा नदी पर आया तो उस समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गणराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से ही वही स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय है, जो भगवान विष्णु जी के द्वारपाल है। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान की विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी का व्रत पालन करने में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे में रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम पर शरीर का अंत होने पर भी भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वार वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह वसन के बाद उन्होंने अपने दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम
को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उस उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव भगवान की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 29वां। जय जय श्री गणेशाय नमः। जय हो कार्तिक देवताय नमो नमः। जय हो शिव शंभू की। जय हो पार्वती मैया की। जय जय सिया राम की। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। कृपा प्रभु की कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए। कार्तिक मास का महात्म्य 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया अब यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री विष्णु महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी अपने वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु और भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं यज्ञ सहित यज्ञ सामग्री लेकर उस पर्वत शिखर पर गए। महर्षि बिंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु इसी बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने किया था। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाई और बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाई और गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर भी दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय ये तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठा दिया, इसलिए आप सभी जड़ रूपी नदी होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं ने मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है उसी प्रकार मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार करके दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ में आरंभ में गणेश जी का पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी ने अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियों बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर और आदि देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से
कुदमवदी नामक नदियाँ उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन तथा और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो श्री हरि नारायण की जय। जय हो वासुदेव की। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 30वां। श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री कार्तिक देवताय नमो नमः। जय हो शिव शंभो। जय हो पार्वती मैया की। जय जय सिया राम। जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की। जय हो गौ माता की। जय हो नंदी देवता की। अध्याय 30वां। कार्तिक मास की कथा। करती भव से पार 30वां अध्याय लिखी हुई। हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय नारद जी, यह वचन सुनकर महाराजा पृथु ने बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और श्रेतों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इसका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करता है, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे ही पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया जाता पुण्य उसके देने किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सत्य युग देश में ग्राम तथा कुलों को दिया गया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था हो गई है, और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं, उसकी भी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने पुण्य व पाप का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और अधिकार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है, अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों के सेवा कराकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लंघाता है, वह जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म कार्य के लिए दूसरे के धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी जो होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश देता है, उसके सुनने के वाले उसकी याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी भोगता है।
चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है, और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य की षष्टांग षष्टांक का भोगी होता है। गुरु और शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र और स्त्री पति के पुण्य का छठा भाग की पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे का भाग प्राप्त करने वाला होता है। इस प्रकार दूसरे के पुण्य अथवा पाप किए बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं। इस प्रकार दूसरे के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो भी पवित्र है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जय जय हो प्रभु की, जय सिया राम की, जय हो शिव 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 शंभू की, जय हो गो माता की, जय हो नंदेश्वर देवता की। धन्यवाद।